इंडिया का अपना डिजिटल करेंसी ई रूपी आ गया है, बट आरबीआई तो क्रिप्टो को लीगल टेंडर नहीं समझ। दोगलापन। ये वीडियो में हम लोग ई रूपी के रिगार्डिंग 3 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले। पहला, ये ई रूपी है क्या और ये फंक्शन कैसे कर। सेकंड, ये ई रूपी जो एक डिजिटल करेंसी है क्रिप्टो से अलग क्यों है। तीसरा, जब हम लोग के पास ऑलरेडी यूपीआई है जिससे हम लोग डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये ई रूपी लाने का मतलब क्या है। एंड चौथा, ये ई रूपी के बेनिफिट्स क्या है एंड उन बेनिफिट से प्रॉब्लम क्या क्या होने वाले हैं उन लोगों को। सोचिए, ये जो फिजिकल नोट है ये सिर्फ एक डिजिटल फॉर्म है जिसे हम लोग कहेंगे टोकन। एंड देन ये एक वॉलेट है जो मेरा पर्सनल वॉलेट है जहाँ पर मैं ये डिजिटल मनी को स्टोर कर सकता हूँ। एंड अगर सोचिए मुझे ट्रांजैक्शन करना है, मुझे किसी को ये डिजिटल मनी देना है, तो ये मनी मेरे वॉलेट से निकल के किसी और के वॉलेट में चला जाएगा। तो सिंपल, जैसे हम लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं डे टू डे लाइफ में, सेम वही है, एक डिजिटल फॉर्म में। एंड जैसे हम लोग के वॉलेट से पैसा जाके किसी और का वॉलेट में जाता है जब हम लोग कोई चीज़ खरीदते या फिर बेचते, रादर देन यूपीआई में जैसे बैंक से हम लोग का पैसा निकाल के किसी और के बैंक में जाता है, वो इसमें नहीं होता। इसमें ये फ्रीडम है कि हम लोग का बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, हम लोग का पर्सनल जो डिजिटल वॉलेट है उससे किसी और का वॉलेट में ट्रांजैक्शन ना हो। अब आता है नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, ये ई रूपी और क्रिप्टो या फिर बिटकॉइन में डिफरेंस क्या। देखिए, बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट है जिसका गेन टैक्सेबल है, वेयर एज ई रूपी एक करेंसी है। जैसे बिटकॉइन आज 10% ऊपर भी जा सकता है, कल 20% नीचे भी आ सकता है, या फिर परसों 10% फिर से ऊपर जा सकता है। बट ई रूपी आज उसका अगर वैल्यू 10 रुपये है, कल भी 10 रुपये रहेगा एंड परसों भी 10 रुपये रहेगा। दूसरा, ई रूपी एक लीगल टेंडर है, बट एज ऑफ 2023 बिटकॉइन एक लीगल टेंडर नहीं है, मतलब आप इससे इंडिया में कहीं भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तीसरा, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन ब्लॉकचेन में बेस्ड है, मतलब आप इसका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, लाइव ट्रांजैक्शन, आप देख सकते कि कौन किसने किसको पैसा दिया। बट ई करेंसी एक सेंट्रलाइज्ड प्राइवेट ब्लॉकचेन है, जिसका मतलब है सिर्फ आरबीआई देख पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, जब हम लोग इतने सालों से यूपीआई से डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ये ई करेंसी का मतलब क्या है। देखिए, जब हम लोग यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते तब वो ट्रांजैक्शन मेरे बैंक से किसी और के बैंक में जाता है, बट ई करेंसी में ये हम लोग का बैंक से लिंक नहीं है। हम लोग का जो पर्सनल वॉलेट है वो वॉलेट से किसी और का जो डिजिटल वॉलेट है वहाँ पर ये करेंसी ट्रांसफ़र होगा, तो बैंक का इसमें लिंक नहीं रहेगा। इवन गवर्नमेंट ये भी कह रहे हैं कि इन फ्यूचर इसको बिना इंटरनेट या फिर इसको ऑफलाइन मोड में भी किया जा सकता है। सो अब इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम नोट चोरी होने का डर, नोट फटने का डर, एंड सरकार जो बोल रही है कि इससे स्टोरेज एंड प्रिंटिंग का जो खर्चा होता है वो बच जाएगा, मुझे ये काइंड ऑफ वैलिड नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक जितना भी मनी सर्कुलेशन में, ज़्यादातर मनी डिजिटल फॉर्म में ही स्टोर है। आजकल फिजिकल नोट बहुत कम सर्कुलेट हो रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइवेसी। आपका प्राइवेसी नहीं रहेगा, फाइनेंशियल प्राइवेसी नहीं रहेगा। देखिए, आपने अगर कोई दुकानदार से फिजिकल नोट 10 रुपये का लिया एंड देन वो आपने छुपा के रख दिया, सरकार को नहीं पता चलने वाला है कि वो 10 रुपये का नोट आपने किस दुकानदार से लिया एंड कहाँ पर छुपा के रखा है। बट अगर आप ई करेंसी से वो ट्रांजैक्शन करेंगे तो सरकार को पता रहेगा कि वो पर्टिकुलर नंबर का नोट आपने किसको दिया एंड उसने किसको दिया। ये इंटायर प्रोसेस को वो ट्रैक कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक इससे कुछ मेजर क्राइम्स भी रुक सकते हैं एंड ब्लैक मनी भी शायद रुक सकता है। एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये हो सकता है, हम लोग आजकल यूपीआई से बहुत इजीली या फिर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं एंड उसका अभी तो चार्ज हम लोग को नहीं लगता है, कोई और बियर कर रहा है। बट अगर इन फ्यूचर में इसका अगर ट्रांजैक्शन चार्जेस लगना शुरू हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। क्या हम लोग के पास कोई ऑप्शन है बिना देने का। सो तब ये ई करेंसी वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र बहुत हेल्प कर सकता है। मुझे जो लग रहा है अभी इसका बहुत इनिशियल स्टेज है एंड इसके रिगार्डिंग बहुत रूल्स, बहुत रेगुलेशंस आने वाले हैं एंड सरकार अगर चाहे तो इसको बहुत अच्छे तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते, जिससे बहुत कोई का हेल्प होने वाला है। जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सोचिए अगर सरकार ने आपको फीस के लिए, आपकी फ़ीस के लिए पैसा दिया, तो सरकार को पता है कि कितने कौन से नंबर के नोट्स आपके पास करें, तो उससे क्या होगा, वो नंबर के नोट्स आप सिर्फ अपने स्कूल में फीस के नहीं दे पाएंगे, आप वो नंबर के नोट से कहीं और या फिर कोई बाइक खरीद के नहीं ला पाएंगे।
ये एक यूसेज हो सकता है और बहुत सारे यूसेज है। इवन आई फील लाइक डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट करना एक स्टेप है टुवर्ड्स क्रिप्टो एक्सेप्टेंस। अब ये तो पता नहीं क्या हो सकता है। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है या फिर आपके ओपिनियन से, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि जितना लोग जानेंगे या फिर जितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएगा, हम लोग के लिए भी, मेरे लिए भी एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प होगा।